वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आई एम ब्रजेंद्र ठाकुर। इस वीडियो में आप हिंदी मीडियम की इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं। यह एससीईआरटी का पेपर है, मतलब जो आपकी बुक अभी चल रही है स्टेट वाली, उसका पेपर है। बुक दो टाइप की होती हैं, एक होती एससीईआरटी वाली और एक होती एनसीईआरटी। तो किसी किसी स्कूल में इस बार भी क्या है, एनसीईआरटी बुक चल रही होंगी, और लेकिन मैक्सिमम स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल मैक्सिमम, उन सभी में कौन सी बुक चल रही है, एससीईआरटी। ठीक है, और आप इसके क्वेश्चन आंसर देख के भी समझ सकते हैं कि ये आपकी कौन सी बुक है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में एससीईआरटी वाली बुक है, इसलिए हमने यह पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यह 22-23 का है, पुनः परीक्षा मतलब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वाला पेपर है इंग्लिश का। इसमें टोटल क्वेश्चन 24 आए थे और इसका टाइम सेम था, मतलब 2.5 आवर्स मिले थे। तो पिछली बार ऐसा कुछ फिल करने के लिए आता था आपको, रोल नंबर, ये सब कुछ, साला का नाम, ये सब कुछ लिखना रहता। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले क्या आई हुई थी, इसमें आई हुई थी पैसेज। और इस पेपर को हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इस पैसेज में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके इस बार के पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पैसेज दी हुई है और इस पैसेज से दिए हुए हैं 5 ऑब्जेक्टिव, और यहाँ से 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन इसमें कितने मार्क्स के, 1 मार्क्स के। हालांकि इस बार आपका पैटर्न चेंज हो गया है, ये ओल्ड पैटर्न वाला पेपर है, इसलिए आप इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन देख रहे होंगे। न्यू पैटर्न के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको सब कुछ बताया हुआ है, ब्लूप्रिंट वाली। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ, पैसेज, और इससे कितने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, 5 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन 5 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं हम इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन। ये हैं आपके कुछ चैप्टर से रिलेटेड हैं और 1-2 ग्रामर से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। मेन है आपके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर 1-2 इससे रिपीट हो सकते हैं, तो आप इन्हें पढ़ लें, या इनसे आप क्या कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल का भी जान सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में भी आपको इससे जानकारी मिल जाएगी। जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो आपको कितने, 1 से 2 सेंटेंस में लिखने ही है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर चूज अनदर फॉरेस्ट। अब इसका आंसर आपको लिखना है। पिछली बार क्या होता था कि जितनी लाइनें दी हैं आपको उतनी लाइन में क्या लिखना रहता था, आंसर। लेकिन इस बार क्या होगा, आपको कॉपी मिलेगी जिसमें आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार आपको जगह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पिछली बार बच्चों को यह प्रॉब्लम बहुत फेस करने को मिली थी। अब इसके बाद 12 वाला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, व्हाट वर कल्पना चावलास हॉबीज़। तो यहाँ पर कल्पना चावला की हॉबीज़ लिखना है, मतलब जो उनको पसंद था। विच आर द ट्राइबल रिच एरिया इन एमपी। तो इन सभी के क्वेश्चन आपको लिखना था, और कितने क्वेश्चन में लिखना था, 1 और 2 सेंटेंस में लिखना था। ठीक है, मतलब आपको 3 लाइन्स के अंदर ही इनका आंसर लिखना था। वाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है और आप थोड़ी बहुत भी मतलब इंग्लिश लिखना जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, आप इससे भी समझ सकते हैं। और जो मेन पेपर था, ये तो सप्लीमेंट्री वाला एग्ज़ाम का पेपर है, और जो मेन पेपर थे वो भी ईजी ही आए थे, और पैटर्न उनका भी सेम यही था जो पिछली बार पेपर आए थे। इसी जैसा उनमें ग्रामर आया था और इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर थे। व्हाट इज़ द डॉग डूइंग इन द पोएम द मून। अब इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इनको चेंज करना है। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर सेकंड के कहता है 17 वाले का, आई विल हेल्प हर। तो इनको आपको किस में करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सिंपल हमें क्या करना रहता है, जो हेल्पिंग वर्ब रहती है उसे हम कहाँ लिख देते हैं, आगे लिख देंगे। मतलब जैसे सबसे पहले क्या जाएगा, इज़ आ जाएगा, और इसके बाद में हमें पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिखा रहने देना है। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इस पलक कुकिंग द डिनर क्वेश्चन मार्क। और इसका क्या हो जाएगा, विल आई हेल्प हर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इतने सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे। और थर्ड वाला क्या है, चंदन हैज़ बॉट अ न्यू कार। तो इसमें भी क्या होगा, हैज़ को हम कहाँ रखेंगे, स्टार्टिंग में रखेंगे, हैज़ चंदन वॉट अ न्यू कार, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब 18 वाला क्वेश्चन क्या है, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग प्रीपोजिशन। अब इसमें किसका यूज़ करना है, प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है, और सेंटेंस लिखना है हमें। तो इसमें आपको सेंटेंस बनाना है, आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आपने जो भी सेंटेंस पढ़ा हो या फिर आपने इस चैप्टर में भी लिखा हो, देखा हो, चैप्टर में नहीं, इस क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ देखा हो, तो आप सिंपल लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, इसमें किसका यूज़ करना है, 4 का यूज़ करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे होंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आप इसे भी लिख देंगे ना तो आपको मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे, क्योंकि इसमें किसका यूज़ हुआ है, 4 का यूज़ हुआ है। और बिटवीन भी आप इस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, पैसेज में देख लें आप, इस टाइप के आपको सेंटेंस मिल जाते हैं। अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो बिटवीन का सिंपल यूज़ रहता है कि हम किसके, 2 व्यक्तियों के बीच में किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। और 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ सिंपल आपको मालूम ही है, जैसे आपने एक सेंटेंस तो आपको रटा ही हुआ होगा कि आई लिव इन, जो भी आपका प्लेस है वहाँ पर आप रहते हैं, तो इसमें किसके यूज़ कर देते हैं, हम इनका यूज़ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, मतलब ये कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो इनके आंसर आपको कितने में लिखना है, 3 और 5 सेंटेंस में लिखना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था 21 वाले में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द भगोरिया घाट, भगोरिया हाट, हाट पे लिखना है इसमें, भगोरिया हाट। तो इस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, और इसमें मतलब आपको कितने 5 लाइन के समथिंग लिखना रहता है, ठीक है। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उनमें 5 सेंटेंस में अगर आप आंसर लिख देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखना है, राइट 1 स्टैंजा ऑफ एनी पोएम ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आपको कोई सी भी पोएम की क्या लाइनें याद करनी है, मतलब जो स्टैंजा क्या होता है, जैसे एक चैप्टर में पैराग्राफ होता है ना, उसी टाइप के पोएम में क्या होते हैं, स्टैंजा होती हैं। तो आपको एक स्टैंजा, उसमें जितनी भी लाइनें हों 2, 3, 5 तक जितनी भी लाइनें दी रहती हैं, उस स्टैंजा को आपको पूरा लिखना था, ठीक है, जितनी भी लाइनें उस स्टैंजा में लिखी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर फॉर 3 days लीव। मतलब इसमें कितने 3 days की लीव चाहिए थी उसे, और रीज़न क्या था, यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर फ्रेंड्स ब्रदर। आप फ्रेंड्स के भाई की शादी में जा रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में भी एक पैराग्राफ आया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ ऑन बर्थडे सेलिब्रेशन यूजिंग क्लूज गिवन बिलो। अब इसमें क्या दिए हुए हैं, आपको क्लूज दिए हुए हैं, आपको इनका यूज़ करके क्या लिखना है, सेंटेंस लिखना। तो आप सिंपल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इनसे रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं। किसी सेंटेंस में आपको इनवाइट का यूज़ करना है, किसी में सेलिब्रेट का यूज़ करना है, फ्रेंड, प्रेजेंट्स, डांस, केक, हैप्पी, कैंडल, डेकोरेशन, बलून, इन सभी का आप यूज़ करके क्या बना सकते हैं,
एक पैराग्राफ लिख सकते हैं जिसमें क्या है 10 के समथिंग लाइनें आप इसमें लिख सकते हैं, तो आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद भी हम नेक्स्ट और कोई से सब्जेक्ट का पेपर अपलोड करेंगे, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।